अपना जो भी सामान उनको उस एंड से इस एंड Watch out for the crocodiles, alligators. तो ये हाथ से तराशे हुए और छुरी से तराशे हुए कोकोनट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमी और मैं हूँ तानी और आज इमी और तानी मौजूद हैं बैंकॉक में। और आज की वीडियो जो है वो बहुत अलग होने वाली है, इसलिए क्योंकि इमी और तानी आप लोगों को आज एक यूनिक एक्सपीरियंस पे लेके जा रहे हैं अपने साथ। और वो यूनिक एक्सपीरियंस ये है कि हम लोग ट्रैवल करके जाएंगे बैंकॉक के साउथ वेस्ट में और तकरीबन 100 किलोमीटर्स का सफ़र तय करके हम लोग एक छोटे से टाउन में पहुँचेंगे। और वो टाउन के बारे में ख़ास बात यह है कि यहाँ पे डिफरेंट इकसाम की फ्लोटिंग मार्केट जो हैं वो मुनक्किद की जाती हैं। तो हमारा प्लान ये है कि हम लोग थाईलैंड की सबसे पुरानी और दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा मशहूर फ्लोटिंग मार्केट जिसका नाम है डैमनियोन सादुक फ्लोटिंग मार्केट, सबसे पहले हम वहाँ जाएंगे, which is the oldest and the largest floating market in the world। और इस मार्केट की सबसे स्पेशल बात यह है कि आप एक बोट पे क्रूज ले सकते हो 1 घंटे की, एंड दे डू अ पैडल बोट और अ मोटर बोट, और आप एक कल्चरल रॉयल एक्सपीरियंस ले सकते हो वाया बोट। उसके बाद हम अपना रुख करेंगे एम्फावा फ्लोटिंग मार्केट की तरफ, which is actually an afternoon and night market। और वहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे मज़ेदार खाने चीज़ें और वहाँ के यूनिक बोट रेस्टोरेंट्स को। तो आज की इस यूनिक जर्नी को शुरू करते हैं और निकलते हैं अपने सफ़र पे। सो आज का प्लान ये है कि हम डैमनियोन सादुआक फ्लोटिंग मार्केट जाएं, और इस वक्त हम सेंट्रल बैंकॉक में हैं इन द सुखमवित एरिया। तो यहाँ से 1 आवर और 40 मिनट लगते हैं बाय कार। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अभी हमें टैक्सी मिल जाए और हम पूरी ये एक पूरी यूनिक किस्म की मार्केट एक्सप्लोर करें फॉर द फर्स्ट टाइम। टैक्सी टैक्सी पैसेंजर बैठ हुए थे। सो आफ्टर वेटिंग फॉर 30 मिनट्स हमें फाइनली इन ड्राइवर ऐप पे एक गाड़ी मिल गई है। इवन हमें हैरान भी हो रही है कि मतलब कोई हमें लेके जा रहा है इस वक्त, बट वी जस्ट गोना गो बाय द ईयर। और गाड़ी अभी नज़र नहीं आ रही, 1368 है। देखा तो हम लोग पहुंच चुके हैं इस वक्त थाईलैंड की, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे मशहूर और सबसे खूबसूरत फ्लोटिंग मार्केट पे तो गलत नहीं होगा। तो ये फ्लोटिंग मार्केट डैमनुएन सदुआक फ्लोटिंग मार्केट के नाम से पूरी दुनिया में जानी जाती है। और यहाँ ना सिर्फ यहाँ के लोकल्स आते हैं ख़रीदारी के लिए, बल्कि जो शख्स थाईलैंड में कदम रखता है, थाईलैंड घूमने आता है इस गर्ज से कि थाईलैंड को एक्सप्लोर करना है, यहाँ का कल्चर, यहाँ के कलर्स, तो वो बंदा या वो शख्स जो है इस मार्केट का ज़रूर रुख करता है। अच्छा, तो साथ साथ मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री भी बता देता हूँ। तो ये डैमनुएन सदुआक फ्लोटिंग मार्केट जो है बैंकॉक के साउथ वेस्ट में मौजूद है और तकरीबन 100 किलोमीटर्स दूर है बैंकॉक से। और यहाँ तक पहुँचने में आपको तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे लग जाते हैं। अच्छा, यहाँ पहुँचने के 2 से 3 रास्ते हैं। सबसे सस्ता ऑप्शन जो है वो आप बस में बैठ के आ सकते हैं। बस का टिकट जो है वो तकरीबन 300 से 400 बात पर पर्सन पड़ता है, लेकिन वो इतना आरामदेह ऑप्शन नहीं है। उससे आरामदेह ऑप्शन या सबसे जो ईजीएस्ट ऑप्शन है मेरी नज़र में वो प्राइवेट गाड़ी या टैक्सी हायर करना है, या यहाँ पे जो इन ड्राइवर या ग्रैब की ऐप पे गाड़ियाँ चलती हैं, राइड शेयर ऐप, वो यूज़ कर सकते हैं आप। तो तकरीबन 800 से लेके 1000 बात जो है वो आपका टोटल खर्चा आता है। तो अगर 3-4 दोस्त आ रहे हैं या मिल के आ रहे हैं तो आपस में आप लोग ये कॉस्ट जो है उसको डिवाइड भी कर सकते हैं। हमने भी टैक्सी का ऑप्शन चुना, हम इसीलिए यहाँ पे टैक्सी में पहुँचे हैं। 1.5 घंटे का बहुत आरामदेह सफ़र था। डैमनुएन सदुआक फ्लोटिंग मार्केट के टाइमिंग्स जो हैं वो सुबह 7 बजे से लेके शाम 4 बजे तक हैं। वीकेंड्स पे ये तकरीबन 5 बजे तक होते हैं। लेकिन सबसे जो पीक टाइम होता है, जो पीक टूरिस्ट टाइम होता है, जिस वक्त सबसे ज़्यादा ये बिजी होती है, वो सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक है। क्योंकि उस टाइम पे पूरे थाईलैंड से जो है यहाँ पे टूर ग्रुप्स आ रहे होते हैं, लोग आ रहे होते हैं, खास तौर पे टूरिस्ट और फॉरेनर्स आते हैं। तो हम बगैर किसी इंतज़ार के सीधा अंदर जाएंगे और बोट हायर करेंगे। देखते हैं यहाँ पे बोट हमें कितने की मिलती है। क्योंकि ये फ्लोटिंग मार्केट है तो आपको एक बोट जो है वो प्राइवेटली या फिर शेयर्ड बोट जो है वो हायर करनी पड़ती है और उसमें मार्केट को एक्सप्लोर करते हो। तो अंदर चलते हैं, पैसे वैसे तय करवाते हैं और बोट लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक तो टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो यहाँ पे टूरिस्ट स्कैम भी बहुत ज़्यादा
पॉपुलर हैं और बहुत कॉमन प्रैक्टिस समझी जाती है, तो लोगों को लूटने की काफ़ी कोशिश करते हैं काफ़ी लोग। तो हमें पैसे जो हैं वो पहले से तय करवाने पड़ेंगे और 1 घंटे का तकरीबन हमने ये सुना है कि 300 से 400 बात खर्चा आता है। So just as you enter the floating market, यहाँ पे side of the market भी छोटे vendors लगे हुए हैं, stalls लगे हुए हैं of different things, fresh fruit and चीज़ें। लेकिन main जो market है वो actually पानी के ऊपर है। तो अब हमें ये करना है कि we have to get a boat and कुछ speed boats हैं, कुछ paddle boats हैं। हम कोशिश करेंगे कि paddle boat use करें because it's a little bit cheaper और हमें चाहिए life jacket वाली which is a little bit more pricey, so let's go and try to bargain a price. इनकी टोपियाँ कितनी प्यारी हैं। Same. 100, 1 person 300 baht. 1 person 300 baht. Yes. But baby free. How many? Just us. Okay, I give you 700 baht. Okay. That's too much. 1000 पे शुरू किया था, 600 पे आ गया उसका आधा। तो अभी टाइम कम है तो हम बैठ जाएंगे। Do you have life jacket? अच्छा, तो यहाँ पे पैसे तय हो चुके हैं। 600 बात जो हैं उसमें 1 घंटे का हमें टूर मिलेगा और ये पूरा ये जो अलोंग द रिवर है ये लेके जाएंगे और साइड पे राइट लेफ्ट पे जो है वो डिफरेंट वेंडर्स होंगे। वो सारे जो हैं वो कश्तियों में ही जो भी फ्रेश प्रोड्यूस होगी या जो भी चीज़ जो बेच रहा है वो कश्तियों में ही बेच रहे होंगे और हम वहीं से उन्हीं से ख़रीद सकते हैं और वहीं पे खाते हुए और चीज़ें लेते हुए जा सकते हैं।สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ เอาอะไรบ้างไหมคะ มีมะม่วง นิวครับอ๋อ no 100เนี่ยนิวโอ้ color วันsorry तो बेसिकली अम्मा यहाँ पे जो है वो कोकोनट राइस और स्टिकी राइस और मैंगो स्टिकी राइस जो है वो बेच रही हैं, साथ साथ ये फ्री की पप्पियाँ भी दे रही हैं। मुझे ये नहीं पता ये किस खुशी में है, लेकिन या तो हम दिन के पहले कस्टमर हैं या फिर बहुत खुश हैं हमें देख के। तो बहुत स्वीट। अब मैं बोट चला रही हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि तुम भी टोपी पहन लो एंड इट इज एब्सोल्युटली सो क्यूट। मेरे सर पे फिट नहीं आ रही बट इट्स स्टनिंग। ये है मैंगो स्टिकी राइस that I got and we're gonna try this right now. Once in a lifetime experience ही होता है ये, कुछ रोज़ आप ऐसी बोट पे बैठ के मैंगो स्टिकी राइस नहीं खाते और देखते हैं कि टेस्ट कैसा है। मैंगो ट्राई करते हैं। बहुत मज़े कर। Gonna take a bite of this pink sticky rice। कितने अच्छे प्यारे लग रहे हैं। Wow। अच्छा, तो मैं साथ साथ डैमन्यून सदुअक फ्लोटिंग मार्केट के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि ये कैनाल जो है तकरीबन 30 से 32 किलोमीटर्स लॉन्ग स्ट्रेच के ऊपर फैली हुई है और यहाँ पे डिफरेंट यहाँ के लोकल्स जो हैं वो अपनी कश्तियों में फ्रेश प्रोड्यूस हो या यहाँ की लोकल कुजीन्स हों, वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, सोवेनियर्स हों, गिफ्ट आइटम्स हों, कपड़े हों, वो सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे बेच रहे होते हैं। अच्छा, जब से हम लोग थाईलैंड आए हैं कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा मेरे ख्याल से जब हमने मैंगो स्टिकी राइस नहीं खाए हों। मुझे याद है एक दफ़ा, मतलब जब शुरू में हमारा पहला या दूसरा हफ्ता था बैंकॉक में और हम लोग यहाँ पे काम वाम कर रहे थे, तो हम लोग हर दिन बाकायदगी से जाके रात में खाने के बाद मैंगो स्टिकी राइस लेते थे। और काफ़ी जगहों पे ये होता है कि वो ठंडे करके नहीं देते आपको, क्योंकि ज़ाहिर है वो कमर्शियल बहुत है और इतने मैंगो स्टिकी राइस को फ्रिज में रखना या ठंडा करना बड़ा मुश्किल है। तो हम लोग घर लाते थे, उसके बाद फ्रिज में रख के ठंडा करके खाते थे। कोई ओवर एक्टिंग नहीं है, बिल्कुल ज़रा सी भी एग्जैजरेशन नहीं है। शहद की तरह, शहद से भी ज़्यादा मीठा आम है। वालेकुम अस्सलाम। chup chup buy something okay haru you
How much are these magnets? Magnet 200 baht. Oh. I cheaper for you the 150. Cheapest price? Yes. How much is the cheapest price? Cheaper price for you the 100 baht. Oh, that is too. 100 baht for you. You're asking way too much. This Really expensive. I know. This for the handmade. This not full butter. This made from the resin. Oh, okay. This the Thai silk. Scrap the Thai silk. तो यहाँ पे once in a lifetime experience ये यहाँ पे हम हिजाब खरीद रहे हैं on a boat in the middle of the canal. लेकिन price just one. One I cheaper for you. You come later. No, that's okay. How That's much? okay. How much? No, I don't have. Mama, can you send how much? I can give you 50. Oh, 50 baht. Sorry. स्वादिका यहाँ पे मतलब फुल बार्गेनिंग वाला सिस्टम चल रहा है और इम्तिसाल जो है वो यहाँ पे क्या देख क्या रही है, कुछ पसंद आया है? जैसे होता है ना इनके हावन दस्ता। तो इम्तिसाल को यहाँ पे हावन दस्ता छोटा सा लकड़ी का बना हुआ पसंद आया है, लेकिन कितने मांग रही हैं? This, but how much would you give it to me for? Good for you, good for me. Okay. I can give you 100. That's it. Okay. And some more pen. चल एक मम्मा और एक मेरा हो गया. हो गई है? मान गई हैं? अम्मा मान गई हैं और 200 में उन्होंने 2 हमें हावन दस्ते दे दिए हैं, 100 का एक यानी. Thank you. तो पाकिस्तान में रह के इम्तिसाल की बार्गेनिंग स्किल्स जो है वो काफ़ी उनमें निखार आ गया है, काफ़ी अच्छी हो गई हैं. और यहाँ पे अम्मा जो है वो शुरू हुई थी 500 या 400 से, तो 400 का एक कह रही थी और आखिर में उन्होंने 100 बात का एक दिया. Open ka. Watch out for the crocodiles. It's crocodile. Yeah, big alligators and crocodiles. Watch out for the crocodiles. Okay. Alligators. Wow, yo, no? 3 boats है कि वो. Ow! Hello. Swadika. Coconut. How much? Oh, 50 baht, please. Is it cold? Cold. Is it sweet? अच्छा, तो यहाँ पे कश्ती पे हमें एक और लोकल नज़र आई हैं और ये यहाँ पे ठंडी ठंडी जो है वो ड्रिंक्स बेच रही हैं. कोल्ड ड्रिंक है, उसमें शराब भी है, वो तो ज़ाहिर है हम नहीं ले सकते, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे कोकोनट वाटर है. कोकोनट वाटर जो है ना वो इस वक्त बेहतरीन काम करेगा. और बहन ने बड़ा साइज दिया हमें, मतलब यूजुअली ये थोड़ा महंगा आता है. कोपन खा. Bye bye. बाय. बेसिकली इस फ्लोटिंग मार्केट का जो आगाज़ हुआ था, जो इसकी तामीर का आगाज़ हुआ था, वो हुआ था ईयर 1866 में. और किंग रामा 4 जो थे उनके ऑर्डर्स के ऊपर जो है इस फ्लोटिंग मार्केट को उन्होंने तामीर करना शुरू किया था सन 1866 में. और तकरीबन 2 साल का अरसा जो है लगा था इस फ्लोटिंग मार्केट को पाए तकमील तक पहुंचने में. और 2 साल में जो है ये मार्केट अपने पैरों पे खड़ी हो गई थी. और इस मार्केट को तामीर करने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो यहाँ के लोकल ट्रेडर्स का था, जो एंटरप्रेन्योर्स थे उस दौर में. उन्होंने अपना ज़राए आमदनी बढ़ाने के लिए यहाँ पे इस तरह की चीज़ें जो हैं, जिसके पास जो चीज़ होती थी, कोई मसालों की ख़रीदो फरोख्त करता था, कोई कपड़ों की, कोई सब्जियों की, कोई फ्रेश प्रोड्यूस की. तो जिसको जो भी चीज़ बेचनी होती थी वो यहाँ पे आके कश्तियों में जो है वो बेचना शुरू कर देता था. और इस तरह से ये मार्केट जो है वो वजूद में आई और आहिस्ता आहिस्ता जो है मकबूलियत इसकी बढ़ती गई, ना सिर्फ लोकल्स के बीच में बल्कि जितने भी सयाह थाईलैंड का रुख करते थे या थाईलैंड की तरफ आते थे वो भी इसके मद्दा बन गए और फ़ैन बन गए. So when they built this whole system, floating market का जो सिस्टम था, basically जो किंग था, he wanted to connect the Tha Chin to the Mekong River. और along this river एक trading route होता था back in the days. और ये you know of course it dates back to 100 years old. तो उस वक्त उनके लिए easy होता था कि वो via river जो ऐसी boats हैं, paddle boats, उनको यूज़ करें as a trading route और अपना जो भी सामान उनको उस end से इस end. Oh my God. So back in the days इस जगह को लाद प्ली मार्केट भी बोलते थे. And it is absolutely crazy कि अभी तक इधर कैनाल के साइड पे फल लगे हुए हैं. अभी केले थे, आई सॉ मलबेरीज और बहुत सारे दरख्त मलबेरीज के, और पीछे कोकोनट भी लगे हुए थे. अच्छा, बैक इन द डेज यहाँ पे टेम्पल्स होते थे, अलग अलग जगहें होती थी. लेकिन फिर जब थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बना, रोड्स बनी 20th सेंचुरी में, दे बेसिकली हैड टू शट डाउन द टेम्पल्स. और अब अलॉन्ग द राइड हमें नज़र आ रहे हैं अलग अलग दरख्त, पौधे, दूसरी बोट्स जो गुजर रही हैं.
और कुछ मार्केट्स बंद भी हैं, कुछ खुली हुई हैं। इट्स अ वेरी नाइस रिलैक्सिंग मिक्सचर ऑफ थिंग्स। अच्छा, तो मैंने भी यहाँ पे यहाँ के लोकल्स का जो लिबास है, जो हुलिया होता है, जिस तरह से वो स्ट्रॉ हेड पहन के कश्ती चलाते हैं, वो अपना लिया है और टोपी जो है वो सर पे पहन ली है। और बहुत वाकई में रिलैक्सिंग वाइब है इस जगह की। आप आराम से फ्लोट करते हुए कश्ती में जो है वो जा रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, जो चीज़ें आपको ख़रीदनी है आप ख़रीद सकते हैं। चलना फिरना ज़्यादा नहीं है और ज़ाहिर है वो पानी की वजह से यहाँ पे एक हल्की सी ठंडी सी हवा जो है वो भी चल रही है, तो ज़्यादा हब्स और ज़्यादा गर्मी आपको महसूस नहीं होती। How much? 60? It's too much. Give us a discount. How much? How much? 40 is good. 50 में मान गई हैं। So इधर हम कोकोनट आइसक्रीम भी ले रहे हैं। अच्छा, सिर्फ कोकोनट आइसक्रीम नहीं है, उसके ऊपर जो है वो स्टिकी राइस भी हैं पर्पल कलर के, और उसके ऊपर थोड़े से मेरे ख्याल से पीनट्स भी डाले हैं अम्मा ने। खोपन खा। Let's try some. So fresh and so delicious. तो अब हम पहुंच चुके हैं एम्फावा फ्लोटिंग मार्केट, और ये तकरीबन 15 मिनट दूर थी फ्रॉम द डैमनियोन सादुक फ्लोटिंग मार्केट। तो डैमनियोन सादुक फ्लोटिंग मार्केट एक्चुअली एक मॉर्निंग की फ्लोटिंग मार्केट है, और वहाँ पे सुबह के 7-8 बजे से लेके 3 बजे तक ज़्यादा रश होता है। ये जो है उससे बहुत करीब है, और ये आफ्टरनून मार्केट है। तो यहाँ पे लोग तकरीबन 3 बजे से शाम के 8-9 बजे तक आते हैं, और यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं। व्हेन यू कम हियर, यहाँ पे souvenir हैं, कपड़े हैं, खाने की बहुत चीज़ें हैं, और उसके साथ साथ फ्लोटिंग मार्केट भी है, which we are headed to right now. From Pakistan. यहाँ पे हर तरह की वही सारी चीज़ें हैं जो हम पिछली मार्केट में देख कर आए हैं। यहाँ पे सिर्फ आप बोट लेके नहीं जा सकते, बल्कि यहाँ पे चलने की भी उन्होंने जगह बनाई हुई है पेडेस्ट्रियंस के लिए। तो जो लोग पैदल चलना चाहते हैं या खुद मार्केट को ऑन फुट एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनके लिए भी बेहतरीन मार्केट है। और जो लोग कश्ती में बैठ के ख़रीदारी करना चाहते हैं या मुख्तलिफ यहाँ की चीज़ें देखना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस मार्केट को, उनके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। जस्ट लव के यहाँ पे जो लोकल्स हैं उन्होंने अपने पाइंचे ऊपर किए हुए हैं, और वो एक्चुअली पानी में ही खड़े हुए हैं। सो यहाँ पे स्टेयरकेस है, सो वहाँ पे खड़े होके लोग अपना फ्रेश मेड बोट पे पैड थाई खा रहे हैं। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है, और वो इतनी एक्सपीरियंस्ड है बहन, ऐसे जल्दी जल्दी अंडे डाल रही है, पैड थाई बना रही है, नूडल्स डाल रही है। इवन उधर एक आंटी श्रिम्प बना रही हैं। तो ग्रिल जो है वो बोट के ऊपर उसका इंतज़ाम है, और उसके साथ साथ यहाँ पे लोग इधर ही बैठ के खा रहे हैं। तो ये वाकई में वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। तो 50 बात का एक श्रिम्प पैक है हमें मिलेगा, एंड जो सेटअप है एम्बियंस इट्स अमेजिंग। कुछ लोग यहाँ पे बोट टूर्स भी ले रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ वेरी नाइस, अगर आपने दूसरी मार्केट में नहीं किया हुआ। अच्छा, तो अब तक हमारे थाईलैंड के सफ़र में हमने मुख्तलिफ जगहों से, भले वो ठेला हो, भले वो रेस्टोरेंट हो या स्ट्रीट मार्केट हो, हमने तरह तरह की पैड खाए, और यहाँ के जितने भी लोकल स्ट्रीट फूड खाने हैं थाईलैंड के मशहूर वो सारे अब तक ट्राई कर लिए हैं। लेकिन ये एक्सपीरियंस जो है ये एक तरफ, और वो बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो एक तरफ हैं, क्योंकि फ्लोटिंग मार्केट है। यहाँ के लोकल जो हैं वो बिल्कुल ट्रेडिशनल ऑथेंटिक थाई रेसिपी से यहाँ पे खाने बना रहे हैं। उसमें मुख्तलिफ चीज़ें, अब तक मैंने जितने भी पैड थाई बनते हुए देखे हैं, ये पैड थाई जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से बना रही है। कभी ट्राई करते हैं और फिर बताते हैं कैसा है। So that is the delicious pad thai we got, और ये बनाना लीफ है नीचे, और उसके ऊपर इन्होंने पैड थाई रखा हुआ है। Let's try it. श्रिम्प लूँगी, और गरम गरम भापें निकल रही हैं लिटरली इससे। वाह, मज़ेदार। स्पाइसीनेस है, एक सॉल्टीनेस है, और एक मिठास भी है इसमें। इमली का एक बहुत मज़ेदार का टेस्ट आ रहा है, और क्रंच फैक्टर पीनट से आ रहा है। उसके साथ साथ जो प्रॉन्स हैं वो बहुत मज़े के हैं।
ड्राइड श्रिम्प डाले हुए हैं इसमें। जितनी भी हमने चीज़ें ट्राई की, दिस इज़ डेफिनेटली अ क्लियर विनर आई थिंक। तो एज वी वर वॉकिंग अक्रॉस द फ्लोटिंग मार्केट, यहाँ पे ट्रेडिशनल थाईलैंड के क्रिस्पी पैनकेक्स मिल रहे हैं और ये एक्चुअली एक किस्म की चीज़ होती है, इट्स कॉल्ड एग फ्लॉस। और ये एक मिठास होती है, इट्स लाइक कैरमल। और ये इन्होंने बहन ने काइंड ऑफ पैनकेक का एक क्रिस्पी मिक्सचर बनाया है, उस पर क्रीम है और एग फ्लॉस है और ये रेडी है। मैंने कहा था इसको ट्राई करने का तरीका कि तुम यहीं पे थोड़े से लो और खुद ही मुंह में डालो और ट्राई करो। So crispy and sweet, delicious. अच्छा, तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इस जगह के बारे में मैं जल्दी से बता दूं तो जितने भी यहाँ पे ट्रेडर्स हैं, जितने भी लोग यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, जो यहाँ पे चीज़ें बेचते हैं, उनकी रिहाइश जो है वो यहीं मेरे पीछे जो ये लकड़ी के बने हुए घर हैं इन्हीं में है। ज़ाहिर है उनके घर यहीं हैं तो यहीं पे वो सोते हैं, यहीं पे वो रहते हैं और फिर जब जैसी सुबह होती है तो वो सुबह उठ के अपने कारोबार पे निकल जाते हैं। और कारोबार पे निकलने के लिए उनको कोई ज़्यादा ड्राइव करके कहीं और जाना नहीं होता, बल्कि वो अपने घर की खिड़की से या दरवाजे से बाहर निकलते हैं, कदम बाहर रखते हैं, कश्ती में बैठते हैं और बस अपने दिन का आगाज़ कर देते हैं, चीज़ें बेचना शुरू कर देते हैं। तो ये एक चीज़ जो है वो बहुत ही अलग है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसीलिए मेरे ख्याल से इस जगह को इतना मुनफरिद बनाती है ये चीज़। रोड साइड शॉप और यहाँ पे कोकोनट के ये भाई बना रही है अलग अलग चीज़ें। तो ये हाथ से तराशे हुए और छुरी से तराशे हुए कोकोनट्स हैं एंड दे लुक सो ब्यूटीफुल एंड यूनिक। आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट। One is good. I don't know. It's for my mom. Okay. 2 more. 2 or 3 for 100. लगेगी फेंटी आज। बिस्किट, कुकी, एम्पावा फ्लोटिंग मार्केट के एंट्रेंस पे बहुत सारे ये स्ट्रॉ के बैग्स भी मिल रहे हैं और ये इतने मुझे प्यारे लगते हैं। दे आर रियली ट्रेडिशनल, ऑथेंटिक और ये सिर्फ इस रीजन में मिलते हैं। This mung bean custard. This one is the taro. यहाँ पे हमें पहली दफ़ा इन थाईलैंड नज़र आया है मट्टी के बर्तनों में कस्टर्ड और पुडिंग की जा रही है और ये एम्पावा रीजन में है। तो इस रीजन के लोग भी थोड़े से अलग हैं, अलग अलग चीज़ें खाते हैं। तो ये बेसिकली इसी में बेक हुई है और ये मंग बीन का कस्टर्ड है और मंग बीन भी ये मीठा करके खाते हैं। ये टारो का कस्टर्ड है और ये राइस का कस्टर्ड है। ये हनी बीज आ रही है, इतना मीठा और मज़े का लग रहा है। तो आज का ये फ्लोटिंग मार्केट्स का जो यूनिक एक्सपीरियंस था, हमने यहाँ पे मॉर्निंग वाली फ्लोटिंग मार्केट भी देख ली, उसके अलावा यहाँ पे जो रात में इवनिंग टाइम पे जो फ्लोटिंग मार्केट लगती है वो भी विज़िट कर ली। बहुत यूनिक था, बहुत अलग और बहुत नया एक्सपीरियंस था। हमने आज से पहले इस तरह की कोई चीज़ अपनी ज़िंदगी में नहीं की है और बहुत एक पुररौनक जगह है। यहाँ पे लोग ही लोग हैं, शोर बहुत ज़्यादा है तो अगर आप शोर पसंद करते हैं तो ये आपकी जगह है। और हमें इसलिए अच्छा लग रहा है, एक तो यहाँ पे कलर्स बहुत हैं, कल्चर नज़र आ रहा है यहाँ का। यहाँ के मुख्तलिफ लोग जो हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के जो हैं वो अंडर वन रूफ जो है वो यहाँ पे मुख्तलिफ ट्रेडिंग कर रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ अशिया जो हैं वो बेच रहे हैं। आई थिंक बहुत ही यूनिक और ऑथेंटिक एक्सपीरियंस था। इट इज सो मच फन, इट इज सच अ नाइस वे टू एंड आवर संडे। बाय द वे आज संडे है और नीचे अंकल गाना गा रहे हैं तो ये एंजॉय करेंगे और इसी मज़ेदार नोट पे इस वीडियो को एंड करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये साउथ ईस्ट एशिया की सीरीज़ पसंद आ रही है और उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आ रही हो, क्योंकि इम्मी और तानी की कोशिश यही होती है कि जहाँ भी जाएं, जिस मुल्क भी विज़िट करें, वहाँ के सिर्फ खाने ना दिखाएं बल्कि वहाँ के यूनिक एक्सपीरियंसेस दिखाएं, वहाँ के सही मायनों में जो कल्चर्स हैं, वहाँ के जो कलर्स हैं वो आप लोगों को दिखाएं और उसके साथ साथ वहाँ के जो लोकल्स हैं उनके साथ भी बातचीत करें, उनके साथ भी इंटरेक्ट करें और वो आप सब तक पहुँचाएँ ताकि आप लोग भी हमारी नज़र से ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकें। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद आ रही हों। अगर आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं और इस सब के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इम्मी और तानी की ये जो क्रेज़ी ट्रैवल जर्नी है इसको आप लोगों की तरह एंजॉय कर सकें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।